अस्सलाम गाइस, कराची में एक वीडियो जो है बड़े ज़ोर शोर से वायरल हो रही है कि जिसमें रंजिश अफराद जो है एक लड़के को मार रहे हैं गाड़ी लगाने के बाद, उसकी गाड़ी को गिराने के बाद। असल हक़ाइक़ क्या मैं आपको बताता हूँ। असल में इस लड़के का नाम अब्दुल्ला है और ये लाइन एरिया का रहने वाला है। ये पिछले 5 साल से जो है मंशियात फ़रोशी का बल्कि काम करता था, ना कि उसका अड्डा चलाता था। तो रेंजर्स को ये बंदा जो है मतलूब था। जब रेंजर्स ने इसके ऊपर रेड मारी तो ये वहाँ से फ़रार हुआ। अब रेंजर्स की गाड़ी ने इसका पीछा किया तो मेवा शाह कब्रिस्तान के पास जो है ये बंदा जो है रेंजर्स के हत्थे लगा, जिसपे ये गाड़ी मारी नीचे गिरा। रेंजर्स अफराद ने इसको उठाया और मारना शुरू कर दिया और अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। तो कहने का ये मकसद है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले जब भी कोई आप बात सुने तो पहले इसकी तहकीक करें, फिर बात को आगे बढ़ाएं। तो असल हकीक में हकाइक जो मैंने आपके सामने रख दिए। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कराची में एक वीडियो बड़ी ज़ोर शोर से वायरल हो रही है कि जिसमें रेंजर्स अफराद जो है एक जो है लड़के को जो है अपनी गाड़ी जो है मोटरसाइकिल पर उसके मारते हैं और वो नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब भी कोई बात आप सुनो तो उसकी पहले तहकीक करो, उस बात को फिर आगे बढ़ाओ। असल का हक़ाइक़ क्या मैं आपको बताता हूँ। इस लड़के का नाम अब्दुल्ला है। ये लाइन्स एरिया का रहने वाला है। ये पिछले 5 साल से जो है मंशियात फ़रोशी का काम कर रहा था। रेंजर्स का मतलूब भी था। जब रेंजर्स ने इसके ऊपर रेड मारी, उसको पकड़ने की कोशिश की तो ये वहाँ से फ़रार हुआ अपनी गाड़ी में। और रेंजर्स वाले इसके पीछे पीछे जो है वो लग गए, यानी इसको पकड़ने के लिए लग गए, पीछे लग गए। तो काफ़ी देर तक रेंजर्स ने इसका पीछा किया। आखिरकार ये हाथ नहीं आया तो मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब जो है रेंजर्स अफराद के ये हाथों लगा। तो रेंजर्स अफराद ने जो है अपनी गाड़ी को जानबूझ के यानी कि टोक की। और इसकी जब गाड़ी गिरी तो उसके बाद रेंजर्स अफराद ने जो है इसको उठाया और थोड़ा सा मारा और उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। तो कहने का सारा ये मकसद है शायद कि ये अपना मंशियात फ़रोशी का काम करता था। लोगों को चर्स, हेरोइन वगैरह ये देता था, यानी कि माहौल पाकिस्तान का वो ख़राब करता था। तो बताने का सारा मकसद ये था। असल हक़ाइक़ और सच ये है। तो बिना जो तहकीक के रिसर्च के बात को आगे बढ़ाना सही नहीं है। तो बताने का सारा मकसद ये है। ठीक है गाइस। तो इसके साथ ही आपने मेरे अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।